हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम राजस्थान बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर थर्ड, जो कि मैट्रिक्स के नाम से है, और इस एक्सरसाइज की हम मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस यहाँ लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर 15 तक के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 किस प्रकार से है। आव्यूह ए को सममित व विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। और यहाँ आव्यूह ए क्या दे रखा है, 2/2 का 6, 2 और 5, 4। तो देखिए यहाँ पर हमें इस मैट्रिक्स ए को किस रूप में व्यक्त करना है, एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योग के रूप में। तो देखिए हम क्या जानते हैं, ए इक्वल हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये क्या होती है, ये सममित मैट्रिक्स होती है। जब भी किसी मैट्रिक्स में उसका परिवर्त जोड़ते हैं तो हम कौन सी मैट्रिक्स पाते हैं, सममित मैट्रिक्स। और देखिए ये ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये हमेशा क्या होती है, ये विषम सममित। तो देखिए यहाँ पर ए में यदि हम ए ट्रांसपोज जोड़ते हैं तो हमें सममित मैट्रिक्स मिलती है, और ए में से यदि हम ए ट्रांसपोज को घटाते हैं तो हमें विषम सममित मैट्रिक्स मिल जाती है। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर यदि हम इस ए प्लस ए ट्रांसपोज को हाफ से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगी, ओवरऑल सममित होगी। और ये हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये ओवरऑल क्या होगी, विषम सममित मैट्रिक्स होगी। तो देखिए इसको यदि हम दोनों को सोल्व करें, दोनों टर्म आपस में ऐड करें तो क्या मिल जाएगा, हमें मैट्रिक्स ए मिल जाएगी। तो देखिए जब भी किसी मैट्रिक्स को सममित और विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल के रूप में लिखना हो तो हम ये वाला कंसेप्ट यूज करते हैं। तो देखिए यहाँ हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए प्लस ए ट्रांसपोज और फिर उसका हाफ मल्टीपल। तो देखिए यहाँ हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और ये हो जाएगी सममित। तो देखिए हाफ हम ऐसा ही लेंगे, और ए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 6, 2, 5, 4 और प्लस इसका ट्रांसपोज। तो हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, और इन दोनों मैट्रिक्स को यदि हम जोड़ें तो क्या मिलेगा हमें, 6 और 6 12, और यहाँ हो जाएगा 7, 7, 8। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए हमने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज हमने निकाल लिया है, और ये जो मैट्रिक्स हमें मिली है ये क्या है, सममित मैट्रिक्स। चाहे तो हम इसे आगे और भी सोल्व कर सकते हैं, हाफ को हम अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए जैसे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 6, 7/2, 7/2 और यहाँ हो जाएगा 4। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको दे देंगे, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो देखिए हमने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज निकाला, तो ये हमें क्या मिली, यह सममित मैट्रिक्स मिली। अब हम क्या निकालेंगे, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब यहाँ हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल, तो देखिए मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर, 6, 2, 5, 4 और माइनस इसका जो ट्रांसपोज है, इसका परिवर्त हम किस तरह से निकालेंगे, जैसे हमने पहले निकाला था वही, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे और दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे। और इसे यदि हम सोल्व करें तो देखिए हमें क्या मिलेगा, हाफ 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 5 दैट इज -3, और यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 0। और हाफ को हम अंदर मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा, 0 -3/2 और 3/2 और 0। तो देखिए इसको यदि हम देखें तो ये एक विषम सममित मैट्रिक्स है, इसको क्या बोल देते हैं हम, नंबर 2। तो देखिए यहाँ पर अब हम फाइनली मैट्रिक्स ए को किस तरह से लिख सकते हैं, मैट्रिक्स ए होती क्या है, हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस हाफ
ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो देखिए इस तरह से किसी भी मैट्रिक्स ए को हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं। और यदि हम इसके राइट साइड को यदि हम सोल्व करें तो देखिए इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए आ जाएगी, क्योंकि यहाँ ए ट्रांसपोज से ए ट्रांसपोज कैंसिल, और ए बाई टू प्लस ए बाई टू कितना हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए कोई भी वर्ग मैट्रिक्स ए है तो उसे हम इस तरह से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसमें ये वाला पोर्शन जो शुरू वाला है वो क्या हो जाएगा, सममित, और बाद वाला क्या हो जाएगा, विषम सममित। तो देखिए यहाँ पर हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज का मान क्या आया था, 6, 7/2, 7/2 4, 6, 7/2, 7/2 और 4 प्लस, और देखिए यहाँ क्या मिला था हमें, हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज 0 माइनस 3/2, 3/2 और 0। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये मैट्रिक्स है सममित मैट्रिक्स, प्लस, और ये जो सेकंड मैट्रिक्स है ये कौन सी है, विषम सममित मैट्रिक्स। तो देखिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए को एक सममित और एक विषम सममित मैट्रिक्स के योगफल में प्राप्त कर लिया है, और यही हमें दर्शाना था। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 किस प्रकार से है, हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखी है जो 3/3 ऑर्डर की है, और हमें यहाँ पर ये 4 पार्ट हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए क्या दी गई है, 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3, ये मैट्रिक्स ए है। अब देखिए मैट्रिक्स ए इस प्रकार से है, देयरफॉर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पंक्तियों स्तंभों को परस्पर हम बदल देते हैं। तो पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए जो सिद्ध करना था उसमें ए ट्रांसपोज की भी हमें आवश्यकता थी, इसलिए हमने पहले निकाल लिया है। अब देखिए यहाँ पर हम पहला पार्ट हम प्रूफ करेंगे। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होना चाहिए, ए के इक्वल। तो देखिए ये हम प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लेके चलेंगे, ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ ए ट्रांसपोज क्या है, 2 -1 0 1 0 1 और 1 2 3। अब यहाँ हम इस ट्रांसपोज का फिर ट्रांसपोज निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर इस पहली पंक्ति को हम पहला स्तंभ बना देंगे, और इस दूसरी पंक्ति 1 0 1 को हम दूसरा स्तंभ बना देंगे, और तीसरी पंक्ति को हम तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए फाइनली किसके इक्वल आ गई, मैट्रिक्स ए के इक्वल आ चुकी है, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम सेकंड पार्ट लेंगे। तो देखिए यहाँ पर सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूफ करना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज एक सममित आव्यूह है, ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, सममित है, ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ हम ए में ए ट्रांसपोज जोड़ेंगे, और जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो सममित ही मिलेगी, क्योंकि देखिए किसी वर्ग मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज यदि जोड़ दिया जाए तो हमेशा एक सममित मैट्रिक्स ही मिलती है। लेकिन यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ ए प्लस ए ट्रांसपोज, और इसको हम मान लेते हैं ये P है, और इस P को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, A प्लस ए ट्रांसपोज। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स A लिखेंगे, और मैट्रिक्स A क्या है यहाँ पर, 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3, और इसमें हम क्या जोड़ रहे हैं, हम इसका ट्रांसपोज। तो देखिए इसका ट्रांसपोज किस तरह से लेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ बन जाएगा, और
दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ और तीसरी पंक्ति को क्या बना देंगे हम, तीसरा स्तंभ बना देंगे। अब देखिए इसे हम जोड़ें आपस में तो क्या मिलेगा, 2 और 2 4, यहाँ हो जाएगा 0 1, और यहाँ दूसरी पंक्ति के संगत अवयव जोड़ें तो देखिए -1 + 1, 0 + 0 और 2 + 1, और यहाँ हो जाएगा 1 3 और 6। अब देखिए यहाँ हमें P को क्या बताना है, सममित मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए P को सममित किस तरह से बताएंगे, यदि P ट्रांसपोज P के इक्वल होगा तो P क्या हो जाएगी, सममित मैट्रिक्स हो जाएगी। तो देखिए ये कंसेप्ट है, तो यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स P का ट्रांसपोज लेंगे। अब यहाँ हम P ट्रांसपोज लेके चलेंगे तो देखिए मैट्रिक्स P ये रही, और यहाँ हम क्या करेंगे, इसका परिवर्त ले रहे हैं। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति है 0 0 3, इसे हम दूसरा स्तंभ बना देंगे, और तीसरी पंक्ति क्या है 1 3 6, उसे तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमें वापस क्या मिल गई, वही मैट्रिक्स मिल चुकी है P। तो P ट्रांसपोज P के इक्वल आ गया, तो हम क्या कहेंगे, अतः मैट्रिक्स P सममित है, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अब देखिए इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है, वो थर्ड पार्ट किस प्रकार से है, A ट्रांसपोज एक विषम सममित आव्यूह है। तो हमें A ट्रांसपोज को क्या बताना है, विषम सममित। तो देखिए थर्ड पार्ट किस प्रकार से है, A ट्रांसपोज विषम सममित है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए यहाँ हम इसे क्या मान लेते हैं, हम मान लेते हैं ये किसके इक्वल है, Q के इक्वल। अब हमें इस Q को क्या बताना है, विषम सममित मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स A क्या थी, 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3, 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3। एक बार हम कंफर्म कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका ट्रांसपोज इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 1 1 -1 0 2 और 0 1 3। अब देखिए इसे हम आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 0 2 1, और यहाँ कितना हो जाएगा, -2 0 1, और यहाँ हो जाएगा -1, और 1 में से -2 जाएगा तो -1, और यहाँ कितना हो जाएगा, 0। अब देखिए इस मैट्रिक्स Q को हमें क्या बताना है, हमें विषम सममित मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए यहाँ हम कौन सा कंसेप्ट यूज करते हैं, यदि Q ट्रांसपोज -Q के इक्वल आ जाए तो फिर Q क्या हो जाती है, Q विषम सममित हो जाती है। तो देखिए इस कंसेप्ट के बेस पे हमें यहाँ पर इसको क्या बताना है, विषम सममित मैट्रिक्स बताना है। तो देखिए यहाँ क्या लेके चलेंगे, अब यहाँ Q ट्रांसपोज हम लेके चलेंगे और इसे किसके इक्वल बताना है, -Q के इक्वल। तो इससे ये क्या हो जाएगी, विषम सममित हो जाएगी। तो देखिए यहाँ Q ट्रांसपोज क्या होगा, 0 2 1 -2 0 1 -1 -1 0। इसमें से यदि हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सारे एलिमेंट्स के साइन बदल जाएंगे, तो 0 2 1 -2 0 1 -1 -1 और 0। तो देखिए यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स आई है, यह मैट्रिक्स किसके इक्वल है, इस मैट्रिक्स के इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, यहाँ पर Q के इक्वल। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, -Q। तो देखिए इस तरह से हम Q ट्रांसपोज किसके इक्वल ले आए, -Q के इक्वल ले आए। तो क्या कहेंगे, अतः मैट्रिक्स Q विषम सममित
मैट्रिक्स है, और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए इसके बाद हम इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखेंगे, और देखिए इस लास्ट पार्ट में हमें क्या बताना है, ए ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ए सममित आव्यूह है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फोर्थ पार्ट क्या है यहाँ पर, ए ट्रांसपोज ए तथा ए ट्रांसपोज सममित मैट्रिक्स है, यही हमें प्रूव करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर ए ट्रांसपोज ए निकालेंगे। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए क्या थी यहाँ पर, और इसका ट्रांसपोज क्या है यहाँ पर 2 माइनस 1 0 और 1 0 1 और 1 2 3। और इसकी जो दूसरी पंक्ति है वो क्या है 1 0 1 और 1 2 3, 1 0 1 और 1 2 3। और देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए किसके इक्वल है 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 3। अब देखिए इन्हें हमें आपस में मल्टीप्लाई करना है और दिखाना है कि आने वाली मैट्रिक्स क्या है, सममित है। तो देखिए यहाँ हम किस तरह से हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का जो रूल्स है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो कितना आएगा 4 और 1 5, और यहाँ कितना आ जाएगा 2 0 0, और पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करेंगे तो 2 माइनस 2 और ये फाइनली सब कुछ 0। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 0 2, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 2, और यहाँ हो जाएगा 4। और देखिए इस तीसरी पंक्ति को यदि तीनों से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा 2 और माइनस 2 0, और यहाँ फाइनली 0 आएगा, और यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 3 दैट इज 4, और तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें तो 1 प्लस 4 प्लस 9 दैट इज 14। अब देखिए यह मैट्रिक्स स्पष्ट रूप में एक सममित मैट्रिक्स है, और सममित क्यों है, क्योंकि यह मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। अब देखिए ये इसका मुख्य विकर्ण, और इस मुख्य विकर्ण के दोनों ओर के एलिमेंट्स सेम है, इस तरफ 2 है उधर भी 2 है, और यहाँ पर देखिए एक और 0 है तो दूसरी ओर भी क्या है 0, और यहाँ पर एक और 4 है तो दूसरी ओर भी क्या है 4। तो देखिए यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यह सममित मैट्रिक्स है, तो क्या हो जाएगी बराबर सममित मैट्रिक्स। और उसका कारण क्या है, क्योंकि, और देखिए मुख्य विकर्ण के एक ओर का अवयव ए आई जे होता है तो दूसरी ओर का अवयव क्या होता है ए जे आई। तो देखिए यहाँ पर ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज ए को क्या बता दिया, सममित मैट्रिक्स। और देखिए यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ। अब देखिए यहाँ पर हम मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज को भी क्या बताएंगे, सममित मैट्रिक्स बताएंगे। यहाँ ए ट्रांसपोज इक्वल, अब देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए क्या है 2 1 1 माइनस 1 0 2 और 0 1 3, 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3। अब देखिए इस मैट्रिक्स को हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसके ट्रांसपोज से। तो देखिए यहाँ पर इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज 2 1 1 माइनस 1 0 2 0 1 3। अब देखिए इसे हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आएगा 4 1 1 दैट इज 6, और यहाँ पर पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से करेंगे तो -2 और -2 क्या आ जाएगा यहाँ 0, और इस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें तो यहाँ आ जाएगा देखिए 0 1 3 दैट इज 4।
अब देखिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से करें तो -2 0 और +2, यहाँ कितना आएगा 0। और दूसरे स्तंभ से करें तो आएगा यहाँ पर 1 0 और 4 दैट इज 5। और इस दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करें तो कितना मिलेगा 0 0 और यहाँ पर 6। और देखिए यहाँ तीसरी पंक्ति को यदि पहले स्तंभ से करें तो यहाँ कितना आएगा 0 + 1 + 3 दैट इज 4 0 0 6। और इसको यदि थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करें तो 0 1 9 दैट इज 10। तो देखिए इस तरह से यह मैट्रिक्स भी क्या है, स्पष्ट रूप में सममित मैट्रिक्स है। और सममित क्यों है, क्योंकि यह भी मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सममित है। ये इसका मुख्य विकर्ण और इसके इधर उधर 0 और यहाँ पर इधर उधर क्या है 4 और यहाँ इधर उधर क्या है 6। तो देखें यहाँ भी यह स्पष्ट सममित मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के। सममित मैट्रिक्स है क्योंकि ए आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई के इक्वल। तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज को क्या बता दिया, सममित। और यही हमें प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 किस प्रकार से है, हमें दो मैट्रिक्स ए तथा बी दी गई है और हमें यहाँ पर साथ में ये भी दिया गया है कि 3a - 2b + c एक शून्य आव्यूह जीरो मैट्रिक्स है। तो इस कंडीशन में हमें क्या ज्ञात करना है, मैट्रिक्स सी ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हम ये रिलेशन लेके चलेंगे। प्रश्न के अनुसार 3a - 2b + c किसके इक्वल दिया है, जीरो मैट्रिक्स के इक्वल। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें 3a की, तो ये 3 और मैट्रिक्स ए क्या है यहाँ पर 4 2 1 3 -2b और बी मैट्रिक्स क्या है यहाँ पर -2 1 3 एंड 2 प्लस सी हमें ज्ञात करना है और इक्वल 0। यहाँ 0 क्या है, एक जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए हम 2/2 ऑर्डर की लेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में जितनी भी मैट्रिक्स हैं वो सभी 2/2 ऑर्डर की है। तो देखिए यहाँ पर राइट साइड में भी हम सुइटेबल फॉर्म क्या लेंगे, 2/2। अब देखिए इसे हम सोल्व करेंगे, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 12 6 3 और 9। और यहाँ -2 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये -2 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा 4 -2 और -6 और माइनस का 4 और सी हमें ज्ञात करना ही है। और राइट साइड में क्या है, जीरो मैट्रिक्स। अब देखिए हम इन दोनों मैट्रिक्सों को ऐड करें तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर जुड़ जाएंगे। तो 12 4 कितना हो जाएगा 16 है। और 6 में से -2 गए तो 4 और इनको ऐड करें तो -3 और यहाँ कितना हो जाएगा 5 प्लस सी इक्वल 0 0 0 0। और दोनों तरफ से हम ये वाली 2/2 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ क्या मिलेगा 0 0 0 0 -16 4 -3 एंड 5। और यदि हम आपस में इन्हें सब्ट्रैक्ट करें तो हमें क्या मिलेगा -16 -4 3 एंड -5। तो देखिए यही हमारा फाइनल आंसर है, यही मैट्रिक्स सी है। अब देखिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 14 किस प्रकार से है, एक 2/3 क्रम का आव्यूह बी हमें ज्ञात करना है और उसके एलिमेंट्स इस प्रकार के हैं। तो देखिए इस एक्सरसाइज में हम इस तरह के कई क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। यह हमें 2/3 क्रम का आव्यूह निकालना है। तो देखिए यहाँ प्रश्न के अनुसार मैट्रिक्स बी क्या है, बी आई जे रूप के इसमें एलिमेंट्स हैं और इसका ऑर्डर कितना है 2/3। यदि हम इसको ओपन करके लिखें तो हमें क्या मिलेगा 2/3 का मैट्रिक्स B11 B12 B13 और B21 B22 और B23।
तो देखिए इस तरह से मैट्रिक्स बी ज्ञात करने के लिए हमें इसके ये 6 एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। और यहाँ पर देखिए प्रश्न के अनुसार इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किससे निकलेंगे, प्रश्नानुसार बी आई जे इक्वल आई प्लस 2j का होल स्क्वायर और डिवाइड बाई 2। अब देखिए यहाँ पर i और j का मान हम 1 1 रखेंगे, तो इसी फॉर्मूले से क्या कि ये 6 एलिमेंट्स हमें निकालने हैं। तो देखिए यहाँ i की वैल्यू क्या लेंगे 1 और j की वैल्यू क्या लेंगे 1। तो इससे हमें क्या मिलेगा b11, तो b11 क्या मिल जाएगा 1 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो कितना आ जाएगा 9/2। तो देखिए इसी तरह से हम i का तो 1 ले लें और j का मान क्या ले लें 2। इसी प्रकार b12 क्या हो जाएगा, यहाँ i तो 1 ले रहे हैं और j क्या ले रहे हैं 2 ले रहे हैं। तो देखिए क्या मिलेगा हमें 1 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2। और देखिए b13 i का मान 1 और j का /मान कितना ले रहे हैं 3, तो यहाँ कितना मिल जाएगा 1 + 6 का होल स्क्वायर बाई 2, तो यहाँ हो जाएगा 49/2। और अब हम निकालेंगे b21, तो b21 के लिए i का मान 2 लेंगे और j का मान कितना लेंगे 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2, तो हो जाएगा 16/2 दैट इज 8। और देखिए अब हम निकालेंगे b22, तो b22 के लिए क्या करेंगे i और j की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे, तो कितना मिल जाएगा हमें 2 + 4 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 36/2। फाइनली कितना मिलेगा हमें 18। और देखिए अब हम निकालेंगे b23, तो b23 i की वैल्यू 2 लेंगे और j की वैल्यू क्या लेंगे 3, तो यहाँ हमें क्या मिलेगा 2 + 6 का होल स्क्वायर बाई 2 दैट इज 64/2। फाइनली कितना मिलेगा हमें 32। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर इस मैट्रिक्स के ये 6 एलिमेंट्स हमने निकाल लिए हैं और इन सभी एलिमेंट्स को हम कहाँ रखेंगे यहाँ पर, तो इससे हमें मैट्रिक्स बी मिल जाएगी। तो देखिए क्या हो जाएगी यहाँ पर, अतः मैट्रिक्स बी इक्वल b11 b12 और b13 कितना है 9/2 25/2 और 49/2, 9/2 25/2 और 49/2। और देखिए b21 b22 और b23 इसकी वैल्यू क्या है 8 18 और 32, तो यहाँ कितना आ जाएगा 8 18 एंड 32। तो देखिए यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 किस प्रकार से हमें मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स सी दी गई है और हमें क्या करना है इस मैट्रिक्स ए बी सी की प्रथम पंक्ति के सभी अवयव हमें ज्ञात करने हैं। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना है मैट्रिक्स ए बी सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए क्या है -1 0 1 2 3 -2 और मैट्रिक्स बी क्या है यहाँ पर 1 0 0 0 -1 2 और 0 5 7। अब देखिए यहाँ पर हम इस मैट्रिक्स को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना मिलेगा -1 0 0 फाइनली -1। और दूसरे स्तंभ से करें तो कितना मिलेगा 0 0 5 और इस पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें तो कितना आएगा 0 0 और 7। अब आते हैं हम दूसरी पंक्ति पे, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा करें तो यहाँ कितना मिलेगा 2 और दूसरे स्तंभ से करें तो 0 और -3 और -10 फाइनली -13। और इस दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ से करें तो 0 6 और -14, तो यहाँ कितना आ जाएगा -8। तो देखिए इस तरह से हमने मैट्रिक्स ए और बी का गुणनफल निकाल लिया है। अब हम क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब यहाँ हम ए
बी सी का गुणनफल निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने ए बी तो पहले ही निकाल ली है और इसको अब हम किससे गुणा करेंगे, सी से। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स ए बी क्या है, -157, 2 -13 और -8, और मैट्रिक्स सी वो क्या है, -101। और इसे यदि हम मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिलेगा, पहली पंक्ति को यदि पहले स्तंभ से गुणा करें तो देखिए यहाँ क्या मिलेगा, 107, तो कितना हो जाएगा 8। और दूसरी पंक्ति को यदि पहले स्तंभ से करें तो हमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, A21, वो यहाँ लिखेंगे। तो देखिए दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से गुणा किया जा रहा है, क्या मिलेगा, -2, 0 और -8, दैट इज -10। तो देखिए ए बी सी की पहली पंक्ति के जो अवयव हैं, एक ही अवयव है, तो हम क्या कहेंगे, अतः ए बी सी की पहली पंक्ति का अवयव क्या होगा, 8, और यही हमारा आंसर है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक के सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, और इसके आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो इस वीडियो में हम फिलहाल इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। आप बने रहिए इस यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।